चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 70094975। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां सिवान सदर विधानसभा पे भाजपा ने ओम प्रकाश यादव को प्रत्याशी बनाने की घोषणा कर दी है। पटना के उच्च अधिकारियों द्वारा, बीजेपी के उच्च अधिकारियों द्वारा इसकी आधिकारिक तौर पे घोषणा कर दी गई है। ओम प्रकाश यादव जी सिवान सदर विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी होंगे। हमारे साथ ओम प्रकाश यादव जी हैं। सबसे पहले सर, बिहार न्यूज एक्सप्रेस की तरफ से आपको बधाई, आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बिहार न्यूज एक्सप्रेस के दर्शकों को और आपके पूरे टीम को हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। और आप निष्पक्ष होकर के जो सिवान के लिए और पूरे बिहार के लिए लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में काम करते हैं, इसके लिए भी आपको बधाई। सर, चुनाव की तैयारी कुछ ही दिन रह गए हैं। ऐसे में देखा जाए तो बागी आपसे भाजपा से बहुत लोग हो गए हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व विधायक व्यासदेव प्रसाद जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता पद और प्रतिष्ठा के चक्कर में नहीं रहता। उसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि होता है, राष्ट्र के लिए काम करता है। हमारे कोई भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या नेता बागी नहीं है। सारे लोग समय पर एकमुश्त होकर के एनडीए प्रत्याशी को जिताने के लिए काम करेंगे। व्यासदेव प्रसाद आपके पक्ष में खड़े हो जाएंगे? नहीं, वो हमारे गुरु हैं। सिर्फ विधायक तो हमारे हइये हैं, हमारे गुरु भी हैं। हमने अपने गुरु से जो संस्कार पाया है, जो शिक्षा दीक्षा उन्होंने हमें दी है, हमें लगता है कि गुरु जी राष्ट्र हित में, बिहार के हित में और दल के हित में निर्णय लेंगे और आगे एनडीए एकजुट रहेगी। बबलू साहब भी लगातार मीटिंग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर तुरा समाज का हित नहीं देखा गया तो वो भी निर्णय ले सकते हैं। बबलू साहब जी हमारे छोटे भाई हैं, उभरते हुए सितारे हैं। निश्चित रूप से तुरा समाज का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। हम अपने प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व से मांग करते हैं कि ऐसे युवाओं को, बबलू जैसे प्रतिभा संपन्न, बबलू जी बड़े समाज सेवी हैं, कर्मठ हैं, और उनको हम सुझाव देंगे कि पेशेंस रखनी चाहिए, राजनीति में उग्र नहीं होना चाहिए। आने वाला दिन उन्हीं लोगों का है, क्योंकि हम लोग तो अब डूबते हुए सूरज हैं, वो लोग उगते हुए सूरज हैं। निश्चित रूप से एनडीए उनका ख्याल रखेगी, पार्टी उनका ख्याल रखेगी और पूरा समाज को समेट करके जिस तरह एनडीए में है, एनडीए के काम करें। क्या एजेंडा रहेगा इस बार विधानसभा में? देखिए, सीमान राजेंद्र बाबू की धरती है, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक मौलाना अमल हक साहब, वीर शहीद उमाकांत सिंह की धरती है, महाभारत में आचार्य द्रोणाचार्य की धरती है। निश्चित रूप से दर्द झेला है सीमान के लोगों ने, पीड़ा झेली है। आरजेडी के शासनकाल में जो दंश झेला है सीमान के लोगों ने, नज़दीक से देखा है। सीमान के हर चौराहा इस बात का गवाह है कि यहाँ हत्या हुई है। हम नहीं चाहेंगे कि सीमान में फिर उस तरह की हालात बने। विकसित सीमान, सुव्यवस्थित सीमान, अमन पसंद लोगों का सीमान बनाने का हमने जो बीड़ा उठाया था, उसी पर काम करके एक सुंदर बिहार बनाने के लिए नीतीश कुमार, सुशील मोदी के हाथों को मजबूत करने के लिए हम सब काम करेंगे। पूर्व मंत्री और आरजेडी के कैंडिडेट अवध बिहारी चौधरी लगातार आप पे हमले कर रहे हैं कि 15 सालों में जब आप 10 साल सांसद रहे तब कुछ किया ही नहीं, अब चुनाव लड़ने आ रहे हैं। देखिए, 10 साल का हम उपलब्धि देंगे जनता के अदालत में। 4 करोड़ रुपए की राशि से अंबेडकर छात्रावास का निर्माण होने जा रहा है, टेंडर हो चुका है VMEC स्कूल के जस्ट बगल में। 25 लाख रुपए की राशि से कलेक्टेरिएट के सामने अंबेडकर पुस्तकालय का हमने निर्माण करवाया। फिर 15 लाख रुपए की राशि से हमारे मीडिया के प्रहरी स्वर्गीय राजदेव रंजन की स्मृति में पत्रकार भवन के ऊपरी मंजिल पर सांसद विकास मद से हम एक हॉल बनवा रहे हैं। इतना ही नहीं, जब दरौली आप जाएंगे तो दरौली दहा नदी पर हमने पुल की स्वीकृति कराई है, 4 पाया बनकर तैयार। ये विकास नहीं तो और क्या। आपको तो समधी मानने से भी अब इनकार कर रहे हैं। समधी हैं आपके? वो इनकार करें, वो हमारे आदरणीय है, पूजनीय है, वंदनीय हैं, अच्छे आदमी हैं, शालीन स्वभाव के आदमी हैं। लेकिन अफसोस है कि गलत नेतृत्व के चंगुल में हैं, गलत पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं। वह
उसी दल के लोगों ने यहाँ किस तरह कहर बरपाने का काम किए, उसका वह जीता जागता स्वयं गवाह है, यहाँ के मतदाता गवाह हैं। हम तो निकले थे कफन बांध करके, सीवान के अमन पसंद लोगों ने मुझे लोकसभा भेजने का काम किया। जब हम पहली बार जीत कर गए तो मुझे लगा कि रहने और खाने की सिर्फ व्यवस्था कर दी जाए तो इलाज कराना सस्ता है, सुलभ है। तो हमारे आवास पर 200 से ज़्यादा मरीज रहते थे, उन लोगों को हम खाना खिलाते थे और इलाज की व्यवस्था हमने किया था। 5000 से अधिक लोगों का 10 बरस में हमने हार्ट ऑपरेशन करवाया है, 2 दर्जन से अधिक लोगों का किडनी ट्रांसप्लांट करवाया है, 2 आदमी का तो 30-30 लाख रुपए की राशि से, प्रधानमंत्री का सहयोग राशि से लीवर बदलवाने का काम किया है। हमने तो 1 लाख से ज़्यादा लोगों को दिल्ली ले गए हैं एसी फर्स्ट क्लास में, और 1 लाख लोगों को दिल्ली से सीवान लाए हैं। सीवान की जनता सब कुछ जानती है। जदयू नेता अजय सिंह भी लगातार अपने कर रहे ओम प्रकाश यादव को जीतने नहीं देंगे। जदयू नेता अजय सिंह पर हम क्या बयान दें, वो तो कि न कभी विधायक रहे हैं न सांसद रहे हैं। अगर सांसद उनकी पत्नी है, अगर वो हम पर हमला करती है तो उसका जवाब देंगे। हमने तो जवाब दे करके दिखा दिया है बाई इलेक्शन में। जदयू के अगर 2000 कम वोट आते तो उनका जमानत जब्त हो जाता है, इसलिए उनके बारे में हमें कुछ नहीं करना। कब नॉमिनेशन कर रहे हैं ओम प्रकाश यादव जी? 15 तारीख को हम नामांकन करेंगे। जो चुनाव आयोग का गाइडलाइन है उसके अनुरूप अपने समर्थकों से आग्रह करना चाहेंगे वो आवें। उनके आने से मेरी हौसला बढ़ेगी, एनडीए मजबूत होगा। पार्टी कोई प्रदेश स्तर के नेता? निश्चित रूप से हमारे प्रदेश से कोई ना कोई नेता आएंगे, उनका स्वागत है राजेंद्र बाबू की धरती पर। व्यासदेव प्रसाद और व्यास चौधरी टक्कर रहेगी आपसे? देव प्रसाद जी हमारे गुरु हैं और व्यास चौधरी हमारे आदरणीय हैं। सीवान की जनता के सामने किसी से टक्कर नहीं होगी। अमन पसंद जनता जात और मजहब से ऊपर उठ करके, सारी संकीर्ण भावनाओं से ऊपर उठ करके शरीफ लोगों को मतदान करने जा रही है। जीत के प्रति आश्वस्त है? बिल्कुल जीत के प्रति आश्वस्त। क्या अपील करेंगे सीवान की जनता से? सीवान की जनता से अपील करेंगे कि सीवान की जनता का मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे, अफवाह में न पड़े। यह वही लोग हैं, भारत के लोग, जो माता सीता पर भी चरित्रहनन का आरोप लगाए थे और कृष्ण को नचनिया बजनिया कहे थे। ऐसे लोगों का जवाब हम सिर्फ और सिर्फ काम करके, जनता की सेवा करके हम देना चाहते हैं। लोगों के विवाद में हम पड़ना नहीं चाहते। जगत जननी सीता अगर अपनी परीक्षा की, अपना आचरण और व्यवहार दिखाया तो यही समाज उनको जगत जननी सीता की उपाधि की, और कृष्ण ने अन्याय अत्याचार का विरोध किया तो भगवान कृष्ण का उपाधि पाए। तो हम काम करके अपना पहचान बनाए हैं। हम बाहुबली नहीं हैं, हम बहुत कुछ नहीं हैं, लेकिन सीवान की जनता को आश्वस्त करना चाहेंगे कि जिस तरह व्यवस्था हमने दिल्ली में की थी, अगर आपका आशीर्वाद मिला, आपका स्नेह सहयोग मिला, अगर हम यहाँ से निर्वाचित होकर गए, वही व्यवस्था पटना में भी रखेंगे। 100-200 मरीजों को खाने का, उनके अभिभावकों को रहने का, और उचित व्यवस्था स्वास्थ्य के क्षेत्र में किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। एक सेवक के रूप में ओम प्रकाश उनके बीच खड़ा रहेगा। चलिए, तो ये ओम प्रकाश यादव जी हैं जिनकी औपचारिक तौर पे घोषणा हो चुकी है। सीवान सदर से भाजपा के प्रत्याशी हैं। बड़ी ही शालीनता से हमारे सवालों का जवाब दिया। साथ ही ये भी लोगों से अपील किया कि अफवाहों में ना पड़े और उन्हें जिताएं, ताकि ये आपका सेवक बनकर आपके बीच रह सके और आपके हर विकास में, हर सुख दुख में आपके सहयोगी बने रहें। देखना है कि जनता इन पर कितना विश्वास करती है। सहयोगी जगन्नाथ के साथ सचिन कुमार, बिहार न्यूज़ एक्सप्रेस, सीवान।